मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे हो गए थे। बड़ी सावधानी और श्रद्धा से ये उनकी सेवा करते थे। उनकी प्रत्येक इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करते थे। इनके माता पिता की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई। इन्होंने एक कांवर बनाई। उसमें दोनों कंधे पर लटकाए हुए यात्रा पर निकल पड़े। श्रवण कुमार वन से कंदमूल फल ले आया करते थे। उसी से माता पिता का तथा अपना भी काम चला लेते थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे अयोध्या के समीप वन में पहुँचे। वहाँ रात्रि के समय माता पिता को प्यास लगी थी। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए अपना कमंडल लेकर सरयू तट पर पहुँच गए। महाराज दशरथ उस समय अकेले ही आखेट के लिए निकले थे। उन दिनों अयोध्या के समीप वन में हिंसक जानवर रहते होंगे। श्रवण कुमार ने जब पानी में अपना कमंडल डुबाया तब उससे जो शब्द हुआ उसे सुनकर राजा दशरथ ने समझा कि कोई जानवर जल पी रहा है और उन्होंने शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। बाण जाकर श्रवण कुमार की छाती में लगा और वे चीखकर गिर पड़े तथा कराहने लगे। महाराज चीख सुनकर वहां पहुँचे तो देखा कि एक युवक भूमि पर पड़ा है। उसकी जटाएं बिखर गई हैं। पात्र का जल भी गिर गया है। उसका शरीर धूल तथा रक्त से लथपथ हो रहा है। उसने महाराज को देखकर कहा, हे महाराज, मेरे माता पिता बूढ़े हैं और अंधे भी हैं। उनके लिए मैं यहाँ जल लेने आया। वे मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं है, किंतु मुझे अपने माता पिता के लिए बहुत दुख है। आप उन्हें जाकर मेरी मृत्यु का समाचार सुना दें और जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करें। महाराज दशरथ शोक से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने श्रवण कुमार की छाती से बाण निकाला। बाण निकालते ही श्रवण ने प्राण त्याग दिए। महाराज दशरथ पश्चाताप करते हुए जल के पात्र को सरयू नदी से जल से भरकर श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दुख से भरे हुए कंठ से किसी प्रकार उन्होंने अपने अपराध का वर्णन किया। वे दोनों अंधे वृद्ध दंपति पुत्र के मरने की बात सुनकर व्याकुल हो गए। उन्होंने रोते रोते महाराज से कहा, हमें मेरे पुत्र के मृत शरीर के पास पहुंचा दिया जाए। महाराज दशरथ ने दोनों कंधों पर उठाकर वहां उन्हें पहुंचाया। इसके पश्चात उन दोनों ने सूखी लकड़ियां एकत्र कराकर उस पर श्रवण का मृतदेह रखवाया। सरयू जी में स्नान करके अपने पुत्र को जलांजलि दी और फिर उसी चिता में गिरकर शरीर को छोड़ दिया। अंतिम समय में उन्होंने दुख के वेग में महाराज को श्राप दे दिया, जैसे पुत्र के वियोग में हम दोनों मर रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा शरीर भी पुत्र के वियोग में ही छूटेगा।